नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का कहानी मेरी ज़ुबानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अमावस की रात की एक बेहद ही डरावनी कहानी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ आज की हॉरर स्टोरी को। ये कहानी घटी है गोपाल नाम के लड़के के साथ में। गोपाल जो रहने वाला तो बलिया का था, लेकिन अपनी पढ़ाई के चलते पिछले 4 सालों से कानपुर में रह रहा था। अपनी कानपुर में पढ़ाई पूरी होने के बाद वो वापस से अपने होम टाउन यानी कि अपने घर बलिया वापस चला गया था। 4 साल बाद जब वो बलिया अपने वापस आया था तो उसने देखा था कि उसके गांव में काफ़ी बदलाव आ चुका है। जहाँ पे पहले कहीं जगह खेत थे, वहाँ पे अब काफ़ी पक्के घर बन चुके हैं। उसके घर के आसपास की जगह भी काफ़ी बदल चुकी थी, लेकिन उसके घर के पीछे जहाँ पे पहले खेत थे वहाँ पे आज भी खेत ही है। घर वापस आने के बाद वो अपने पुराने दोस्तों से भी मिला और वापस घर आके वो काफ़ी खुश था। उसने अपने घर वालों के साथ भी बैठकर काफ़ी देर देर तक बातें करी। उन्हीं बातों में से उसने अपने परिवार वालों से पूछा कि पापा, घर के आसपास की सारी जगहें लगभग बदल चुकी हैं, लोगों के अब पक्के घर हो चुके हैं, लेकिन हमारे घर के पीछे जो ये खेत थे आज भी वैसे की वैसे ही हैं, यहाँ पे लोगों के घर नहीं बने। तो उसके पिताजी ने जवाब दिया कि बेटा, ये खेत अब बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। पहले तो यहाँ पे लोग आकर खेती बाड़ी कर भी लिया करते थे, लेकिन अब तो लोगों ने यहाँ पे आकर खेती बाड़ी करनी ही बंद कर दी है। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ये एकदम बंजर हो चुका है। तभी तो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी जंगली घासें उग चुकी हैं। बस यही एक जगह ऐसी रह गई थी जहाँ पर बदलाव नहीं हुआ था, और ये जगह इनके घर से ठीक बिल्कुल पीछे थी, यानी कि इनके घर से पीछे का पूरा खेत दिखाई देता था। गोपाल का कमरा भी घर के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से पे था, और उसके कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी जहां से पूरा खेत पीछे का दिखाई देता था। उस खेत में एक छोटा सा काफी पुराना कुआं भी था, जो काफी समय पहले, काफी सालों पहले इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब वो एकदम सूखा और बंद पड़ा था। गोपाल अपने कमरे में सोता था। 1-2 दिन गोपाल को पहले शक था कि शायद आस पड़ोस में से कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं, लेकिन जैसे वो दिन आगे बढ़ने लगे तो गोपाल को वो शक यकीन में बदल गया कि वो कोई अजीब आवाज नहीं, बल्कि किसी आदमी की रोने की आवाज आती है। गोपाल ने तो पहले ये रोने की आवाज को कुछ दिनों तक इग्नोर किया। वो सोचा कि आस पड़ोस के लोगों के घर से वो रोने की आवाज आ रही होगी, अब क्या पता क्या हो। लेकिन वो आवाज अब लगातार डेली आती थी। जैसे ही रात हो जाती थी, गोपाल अपने बिस्तर पे सोने जाता था, वो रोने की आवाज आनी शुरू हो जाती थी। जब 3-4 दिन तक गोपाल को लगातार वो आवाज रोने की आती रही, तो उसने जाकर अगले दिन सुबह अपने घर वालों से बोला कि मेरे को रोज रात में रोने की आवाज आती है, ऐसा लगता है कि कोई एक इंसान है जो रोज रात को रोता है। उसके घर वालों ने बोला कि बेटा, क्या पता आसपास के घरों से आती हो, लेकिन उसने बोला कि रोज आवाज आती है, ऐसा भी नहीं कि आज आई कल नहीं आई, डेली रोज रात को मुझे एक इंसान की रोने की आवाज आती है, और वो मुझे लगता है बल्कि आसपास के घर से नहीं, बल्कि जो पीछे खेत है ना, वहां से आती है। उसके घर वाले बोलने लगे कि बेटा, पता नहीं किसके घर क्या हो, तू छोड़ इन सब चीजों को, ज्यादा इन पे गौर मत किया कर और अपना समय से सो जाया कर। लेकिन गोपाल के दिमाग में ये बात घूमती थी कि आखिरकार ये रोने की आवाज आती कहां से। अगली ही रात जब वो फिर से रोने की आवाज आई तो उसने अपने कमरे की खिड़की खोली और देखने की कोशिश करी कि ये आवाज आ कहां से रही है, लेकिन उस खिड़की से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि रात का अंधेरा था और वो खेत में जंगली जंगली बड़ी घासें थी। उसे कोशिश करी कि थोड़ी दूर तक मैं देखूं, अपने कमरे से टॉर्च उठाकर वहां से टॉर्च बाहर मार के भी कोशिश करी कि मैं देखूं, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो वो वापस से आके अपने कमरे में लेट गया। वो थोड़ी देर तक तो रोने की आवाज आती थी, लेकिन उसके बाद वो रुक जाती थी। ठीक अगले दिन भी वो रोने की आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार गोपाल उठा, अपने कमरे से टॉर्च उठाई और अपने घर की छत पर गया। छत पर वो इसलिए गया क्योंकि वहां से उसे साफ पूरा खेत दिखाई देता था। वो छत पर चढ़ा और उसे अपनी टॉर्च जलाई और खेत की तरफ मारी, देखने के लिए कि क्या पता मुझे आज कोई दिख जाए कि रोता कौन है। उसने बड़ी ही ध्यान से देखने की कोशिश करी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो काफी देर तक देखता रहा, लेकिन उसे दूर दूर तक खेत में भी कोई रोता हुआ दिखाई नहीं दिया। वो हार कर वापस नीचे आ गया। लेकिन उस रात ना जाने गोपाल को ऐसा क्या हुआ कि ये रोने की बात और ये रोने वाली आवाज उसके दिमाग में लगातार घूमती रही। वो सो नहीं पा रहा था। वो रात भर बैठकर ये सोचता रहा। अगली सुबह भी जब वो उठा तो काफी चुप था, घर वालों से ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। उसके दिमाग में वो बात और वो आवाज लगातार घूमे जा रही थी।
जिसका प्रभाव अगली रात में पड़ा। अगली रात जब सोने का समय हुआ तो वो रोने की आवाज फिर से गोपाल को सुनाई दी। और इस बार जैसे ही वो आवाज गोपाल को सुनाई दी तो बिना कुछ सोचे समझे गोपाल ने वो अपने कमरे में से टॉर्च उठाई और आज वो अपने घर से बाहर निकल गया देखने के लिए कि रोता कौन है, क्योंकि वो काफी दिनों से इस आवाज को लेकर परेशान था। वो अपने घर से बाहर निकल गया, अपने घर के पीछे उस जंगली खेतों में आ गया देखने के लिए कौन है। बड़ी बड़ी जंगली झाड़ियों को हटाता हुआ वो आगे बढ़ता गया और उस आवाज का पीछा करता गया कि वो रोने की आवाज आती कहां से। धीरे धीरे वो कुछ देर बाद थोड़ा आगे खेत में पहुंच गया। वो उस जगह पहुंच गया जहां पर वो पुराना सूखा कुआं था और वो आवाज बिल्कुल कुएं के पास से आ रही थी। गोपाल उस कुएं के पास जाके खड़ा हो गया और अपनी टॉर्च अंदर कुएं के मार के देखने लगा कि कोई कुएं के अंदर तो नहीं, लेकिन कुएं के अंदर जंगली घासें और कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था और कुछ भी नहीं था। लेकिन अचानक से ही वो रोने की आवाज बंद हो गई। वो जैसे ही रोने की आवाज बंद हुई तो ठीक गोपाल को अपने पीछे से किसी की कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कि कोई नंगे पैर चलता हुआ गोपाल की तरफ आ रहा है। क्योंकि खेत में सूखी पत्तियां पड़ी हुई थी तो उस पर कोई चले तो उस पत्तियों की आवाज साफ आती है। तो ठीक वो आवाज गोपाल को सुनाई दी और जैसी वो आवाज गोपाल को सुनाई दी तो गोपाल तुरंत पीछे मुड़ा अपनी टॉर्च के साथ देखने के लिए कि कौन उसके पीछे आया। गोपाल को कोई दिखाई नहीं दिया। गोपाल चारों तरफ देखता रहा, लेकिन अगले ही पल फिर से वो रोने की आवाज आनी शुरू हो गई। वो जैसी रोने की आवाज दोबारा आई तो गोपाल आगे की तरफ मुड़ा और वो आवाज फिर से उस कुएं के अंदर से आ रही थी। तो गोपाल ने फिर से वो टॉर्च कुएं के अंदर मारी देखने के लिए कि क्या है ये। तो उस बार गोपाल को कुछ दिखाई दिया। गोपाल को दरअसल उस कुएं के अंदर एक आदमी दिखाई दिया जो रो रहा था, जो अपना हाथ आगे बढ़ाकर गोपाल से मदद की भीख मांग रहा था। लेकिन सिर्फ यही नहीं, दरअसल उस आदमी का गला कटा हुआ था। उस आदमी के गले से, कटे हुए गले से खून बह रहा था और वो रो रहा था, बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा था और अपना हाथ ऊपर की तरफ करके गोपाल की तरफ इशारा करके मदद मांग रहा था। लेकिन ऐसा दृश्य देखकर गोपाल बहुत डर गया, क्योंकि अभी तो 1 मिनट पहले उस कुएं में कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल इस कुएं में ये कहां से आ गया। गोपाल ये सब दृश्य देखकर इतना डर गया कि वो वहां से भागने लगा। उसकी सांस फूलती रही, लेकिन वो बिना रुके वहां से भागा और अपने घर में आकर अपने कमरे में आकर बैठ गया। वो बहुत डर चुका था। वो पूरी रात अपने बिस्तर पर सिकुड़ कर बैठा रहा। सुबह हो गई, लेकिन वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। उसके घर के सोचने लगे कि आज इतनी देर तक वो कैसे सो रहा है। लेकिन जब वो उसके कमरे में आए तो देखा कि गोपाल अपने बिस्तर पे एकदम सिकुड़ कर बैठा हुआ था और उसकी आंखें एकदम लाल थी। उसके घर वालों ने उससे पूछा कि क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है, तेरी तबीयत तो खराब नहीं, तेरी इतनी आंखें लाल कैसे हो रही हैं। गोपाल ने बस बोला कि मैं ठीक हूं। उसके घर वाले समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, गोपाल इस तरीके का बर्ताव तो नहीं करता। लेकिन गोपाल ने कुछ नहीं बोला और बोला कि मैं ठीक हूं और उन लोगों के साथ उठकर बाहर चला गया। लेकिन उस दिन गोपाल बहुत चुप था। अगर घर वाले कुछ पूछते तो जवाब देता, लेकिन अपनी तरफ से वो कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि गोपाल के दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही थी। दोस्तों, ये थी गोपाल की सबसे बड़ी गलती, जो वो घर से बाहर निकला उस चीज को देखने के लिए, क्योंकि इसके बाद से गोपाल का जीवन अब एकदम बदलने वाला था। अब उसका जीवन उसका नहीं बल्कि किसी और का होने वाला था, क्योंकि जैसे जैसे अब दिन बीतने वाले थे गोपाल दिन पर दिन बदतर होने वाला था। अगले ही दिन गोपाल की हालत और खराब हो गई। जहां वो पहले दिन घर वालों के पूछने पर जवाब तो दे रहा था, लेकिन अगले दिन तो वो एकदम चुप हो गया। अपने कमरे में ही बैठा हुआ है, ना बाहर आ रहा है, ना किसी से एक शब्द कुछ बोल रहा है। अगर कोई कुछ इससे पूछ रहा है तो उसका जवाब तक नहीं दे रहा। घर वालों को लगा कि शायद इसकी तबीयत खराब है। घर वालों ने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं। गोपाल जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहा, चुपचाप। लेकिन अगले दिन तो गोपाल की और ज्यादा तबीयत खराब होने लगी। वो अजीब तरीके का बर्ताव करने लगा, अपने कमरे में बहुत ही अजीब तरीके से चिल्लाने लगा। घर वाले ये सब चीजें देखकर बहुत घबराने लगे कि आखिरकार इसको क्या हो गया। उन्होंने गोपाल से बहुत पूछने की कोशिश करी, लेकिन गोपाल जवाब ही नहीं देता। गोपाल जवाब उनको इसीलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि इस समय वो गोपाल नहीं बल्कि कोई और था। लेकिन उसी रात गोपाल के कमरे में उसके घर वालों को कुछ ऐसी चीज देखने को मिली जिसे देख वो लोग डर गए। वो लोग जैसे ही गोपाल के कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि गोपाल के कमरे में जगह जगह खून गिरा हुआ है।
एकदम ताज़ा खून, जिसे देख वो डर गए और वो सोचने लगे कि ये खून कहीं गोपाल के किसी शरीर के हिस्से से तो नहीं निकल रहा। तो वो भागे गोपाल को देखने के लिए, लेकिन गोपाल के शरीर से वो खून कहीं से नहीं निकल रहा था। गोपाल के कहीं चोट भी नहीं लगी थी, लेकिन वो खून एकदम ताज़ा था, मानो जैसे कुछ ही देर पहले यहाँ पे गिरा हो। लेकिन ये खून आया कहाँ से, किसी को कुछ मालूम नहीं था। घर वाले घबराने लगे और अब वो पूरे समय गोपाल के साथ रहते थे। एक न एक जना तो गोपाल के साथ ही रहता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन घर वालों का शक यकीन में बदलने लगा कि हाँ, गोपाल के साथ कुछ और ही घटना हो रही है। दरअसल घर के सारे लोग गोपाल के साथ थे। वो आपस में बातें कर रहे थे। परेशानी तो थी ही, वो टेंशन में तो थे कि लड़के को क्या हो गया, कि उसी बीच अचानक से जहां गोपाल एकदम शांति से बैठा था, वो एकदम से खड़ा हुआ और सामने की तरफ देखता हुआ बोला कि मुझे बिना किसी कसूर के मारा था, अब मैं भी उसे उतनी ही बेदर्दी से मारूंगा। बस इतनी लाइन बोलते ही गोपाल एकदम से फिर से नीचे जमीन पर बैठ गया। लेकिन ये जो लाइन उसने बोली और उसके घर वालों ने सुनी, उनके होश उड़ गए। वो इतना समझ चुके थे कि अब बात हाथ से निकलती जा रही है, क्योंकि अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो गोपाल के साथ कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि अब ये मरने और मारने की बात कर रहा है। तभी उसके पिताजी का दिमाग काम किया और वो उसी वक्त वहां से आगे ही थोड़ी दूर पर रहने वाले एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक के पास गए और वो तांत्रिक काफी बुजुर्ग तांत्रिक था और वो तंत्र क्रियाएं काफी समय से करता आ रहा था। तो गोपाल के पिताजी उसके पास गए और उसने बोला कि मेरे लड़की की तबीयत बहुत खराब है, मुझे लगता है कि उसके शरीर पर किसी प्रेत आत्मा ने कब्जा कर लिया है, आप मेरे लड़की की जान बचा लीजिए। लेकिन तांत्रिक ने बोला कि मैं ये सारे कार्य काफी साल पहले ही छोड़ चुका हूँ, अब मैं ये सब कुछ नहीं करता। लेकिन गोपाल के पिताजी ने हाथ जोड़कर भीख मांगी कि बस मेरे लड़के को बचा लो किसी तरह, अगर आपने नहीं बचाया तो वो अपनी जान से हाथ खो बैठेगा, हम अपना लड़का खो देंगे, आप मेरे लड़के को बचा लो। काफी जिद करने के बाद वो तांत्रिक किसी तरह मान गया और बोला कि आने वाली अमावस्या जो है 2 दिन बाद, आप उसे मेरे पास लेकर आना। ठीक जैसा उन्होंने कहा वैसा ही गोपाल के पिताजी गोपाल को अमावस्या वाली दिन उस तांत्रिक के पास लेकर आए। लेकिन वहां पर कुछ अलग ही हुआ। जैसे ही गोपाल तांत्रिक के सामने गया, गोपाल इस तरीके की हरकत करने लगा कि जैसे अगर हम गोपाल को छोड़ देते तो वो तांत्रिक को उसी वक्त मार देता। वो छटपटाने लगा, गुस्से में आग बबूला हो गया और बस कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हमने किसी तरह गोपाल को काबू किया, उसके हाथ पैर रस्सी से बांधे और एक जगह बैठा दिया। हमें भी समझ में नहीं आ रहा था और तांत्रिक को भी समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से ये तांत्रिक को देख के इतना आग बबूला क्यों हो रहा है। तभी तांत्रिक ने कुछ ऐसी बातें उनके परिवार वालों को बताई जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। तांत्रिक समझ चुका था कि गोपाल इस तरीके का बर्ताव क्यों कर रहा है। इसीलिए जैसे ही गोपाल उनके कमरे में आया और उसको रस्सी से बांधकर वहां बैठा दिया गया, तो तांत्रिक बार बार बोलने लगा कि इसको यहां से ले जाओ, मैं इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा, इसको यहां से ले जाओ, मेरी जान को खतरा है। जब उसने बोला मेरी जान को खतरा है, तो गोपाल के पिताजी ने बोला कि बात क्या है, कुछ तो बताओ। तब तांत्रिक ने सहमी हुई और कांपती हुई आवाज में अपना एक बहुत ही डरावना और भयानक किस्सा बताया। तांत्रिक ने बोला, आज से कुछ साल पहले एक आदमी मेरे पास जैसे तुम आए हो ठीक वैसे ही आया था, अपने एक लड़के को लेकर। उसके लड़के की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि अगर मैं उसकी मदद उस समय नहीं करता तो वो मर जाता। उसके प्राण लगभग जा चुके थे। उसका बाप मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा कि कहने लगा कि बस मेरे लड़के की जान बचा लो। मैंने उस आदमी से बोला कि इसकी जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये कि किसी और की जान इसके अंदर डालनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है जिससे तुम्हारा लड़का बच सके। उस आदमी ने बोला कि जितनी रकम चाहिए मैं उतनी तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरे लड़के को बचा लो। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे लड़के को बचा लूं। फिर तांत्रिक ने बोला कि उसे एक जीवित इंसान चाहिए था, एक जीवित इंसान जिसको मारकर उसकी जान उस बीमार लड़के के अंदर डाली जा सके। लेकिन ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ? पहले तो उसने उस बच्चे के बाप से बोला कि अगर तुम कहीं से ला सकते हो तो ले आओ, लेकिन उसने बोला कि वो नहीं ला सकता। उसके बाद वो तांत्रिक को ही अपना हिसाब बैठाना था। तब उसने सोचा कि उसके घर के पास में ही एक लड़का रहता है, वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, यानी कि उसका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करता था। वो उम्र में तो बड़ा था, लेकिन उसका दिमाग आज भी बच्चों वाला था। तांत्रिक ने सोचा कि ये ठीक है, क्योंकि ना ही उसके आगे पीछे कोई नहीं था, ना ही उसके माँ बाप थे, ना ही कोई रिश्तेदार। वो लड़का अकेला रहता था।
तो तांत्रिक ने उसको अपना शिकार बनाया। तांत्रिक ने उस लड़के को बहला फुसला कर अपने साथ लेकर गया और एक जगह जाकर उसकी गला काट कर हत्या कर दी। उसकी बेरहमी से और बिना किसी कसूर के हत्या कर दी और उसको हत्या करने के बाद एक पुराने सूखे कुएं में डाल दिया। जब ये पुराने सूखे कुएं का जिक्र हुआ तो गोपाल के पापा समझ गए कि बात क्या है। तांत्रिक ने बताया कि मैंने उसको मार दिया और उसकी जान उस बीमार लड़के के अंदर डाल दी। उसके बाद वो लड़का ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद से मैं बहुत परेशान रहने लगा। तांत्रिक ने बताया कि मुझे बहुत ही दिक्कतें होने लगी। वो पागल लड़का जिसकी मैंने हत्या करी थी वो मुझे बहुत परेशान करता था, जिसके बाद मैं बस बचा बचा घूम रहा हूँ और उसी दिन से मैंने सारी तंत्र क्रियाएं छोड़ दी थी। और आज तुम्हारे लड़के के अंदर वही लड़का मौजूद है जो मुझे मारने आया है। गोपाल के पिताजी ने बोला कि तुम उसी कुएं का जिक्र कर रहे हो जो हमारे घर के पीछे खेत में सूखा पुराना कुआं है। उस तांत्रिक ने बोला। गोपाल के पापा ने बोला था कि आज से कुछ साल पहले वहां पर एक लाश मिली थी, तो वो तुमने मार के गिरा था। तांत्रिक ने बोला हाँ। गोपाल के पिताजी ने बोला कि तुमने बहुत गलत काम किया, तुमने एक बेकसूर को मारा। तांत्रिक ने बोला कि तुम ये सब छोड़ो, अपने लड़के को यहाँ से ले जाओ, मैं इसको नहीं बचा सकता, तुम इसको ले जाओ। लेकिन अचानक से ही गोपाल और ज़्यादा छटपटाने लगा और ज़्यादा जान लगाने लगा वहाँ से निकलने के लिए। 2 से 3 लोगों को गोपाल ने पकड़ा हुआ था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा जान लगा रहा था कि मानो बस रस्सी तोड़ ही देगा। ये दृश्य देखने के बाद तांत्रिक इतना ज़्यादा डर गया कि वो उठा और अपने घर से बाहर भाग गया। गोपाल के पिताजी ने उसको आवाज़ मारने की रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो किसी की नहीं सुनी और वो वहाँ से भाग गया। वो भागता चला गया, कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। लेकिन गोपाल बहुत ज़्यादा अजीब तरीके की हरकतें करने लगा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और अपने हाथ पैर पटक रहा था। तभी गोपाल के पिताजी ने बोला कि गोपाल को यहाँ से लेके चलो, कहीं इसकी तबीयत और ख़राब ना हो जाए। वो उसको उठाकर बाहर अपनी गाड़ी में जाकर बैठाने ही वाले थे कि इतनी देर में एक खबर आई। मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे कि इतने में खबर आई कि वो जो तांत्रिक यहाँ से उठकर भागा था वो भागते भागते रोड पर चला गया और उसके सामने से आते हुए तेज ट्रक से टक्कर हो गई और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। यकीन करें, जैसी ही ये खबर गोपाल के कानों में पड़ी, गोपाल जहां एकदम से गुस्से में छटपटा रहा था, इतना जोर लगा रहा था, वो एकदम से ढीला हो गया। एकदम से उसके शरीर में इतनी जान थी वो मानो जैसे गायब हो गई। वो एकदम से नॉर्मल हो गया। उसके घर वालों ने देखा कि इसे एकदम से क्या हुआ। वो शांत। वो उसे उसी समय घर लेकर गए और जैसे ही वो घर पहुंचे गोपाल अपने होश में था। गोपाल ने अपने आप को जब देखा तो बोला कि पापा मुझे रस्सी में क्यों बांधा हुआ है। उसके पापा ने जल्दी से वो रस्सी खोली और बोला कि तू ठीक तो है। गोपाल ने बोला कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे क्या हुआ। अब गोपाल इतने दिनों बाद जाकर अपने असली होश में आया था, यानी कि वो जो आत्मा थी वो इसके शरीर से निकल के जा चुकी थी। वो आत्मा अपना बदला लेने आई थी और जैसे ही उस आत्मा को पता चला कि वो तांत्रिक मर चुका है, वो आत्मा गोपाल के शरीर को छोड़कर चली गई। वो तांत्रिक भी चला गया और वो आत्मा भी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उसके बाद वो आत्मा दोबारा गोपाल के शरीर में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी गोपाल के परिवार वालों ने अगले ही दिन घर में एक बहुत बड़ी पूजा करवाई और घर की शुद्धि करवाई। उसके बाद से गोपाल एकदम ठीक रहा। उसके बाद दोबारा कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो घटना वहां पर हुई और जो वो गलत काम उस तांत्रिक ने किया, उसकी सजा भी उसे मिली। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑल कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द और लाऊंगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार।